और दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 17 मार्च और हम लोग यहाँ पर आज 17 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज 17 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वी क्षेत्र निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन आसनसोल में किया गया है, तो इस प्रतियोगिता में झारखंड की ईशाना सेन ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो कुल इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये है ईशाना सेन, कौन है? झारखंड की ईशाना सेन है। इन्होंने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि पूर्वी क्षेत्र में निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन आसनसोल में किया जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में 14 मार्च को पूर्वी क्षेत्र में निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन आसनसोल में समापन किया गया है। इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने अच्छे प्रदर्शन किए हैं। झारखंड की टीम ने 5 स्वर्ण एवं 2 कांस्य पदक जीते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो झारखंड की टीम ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2 कांस्य पदक जीते हैं। 12 साल की ईशाना सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इनकी उम्र जो है वो मात्र 12 साल है, 12 वर्ष की है ईशाना सेन, और इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ईशाना ने .177P साइट एवं एयर राइफल के सब जूनियर, यूथ जूनियर एवं महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इन्होंने .177P साइट एवं एयर राइफल के सब जूनियर, यूथ और जूनियर और महिला वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। विभूति प्रसाद एक और है खिलाड़ी। विभूति प्रसाद ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 25 मीटर के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 50 मीटर प्रोन में राजेश कुमार तथा 3P में पुनर्चंद शाह ने कांस्य पदक झारखंड की तरफ से जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है ईशाना सेन और इन्होंने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं झारखंड के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 19वीं राष्ट्रीय जूनियर वुशु प्रतियोगिता के तीसरे दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 19वीं राष्ट्रीय जूनियर वुशु प्रतियोगिता जो कि हरियाणा के फतेहाबाद में आयोजित की जा रही है, तो तीसरे दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो कुल झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते हैं। कितने पदक? कुल 5 पदक जीते हैं 19वीं राष्ट्रीय जूनियर वुशु प्रतियोगिता के तीसरे दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हरियाणा के फतेहाबाद में 19वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन जो किया जा रहा है, तो तीसरे दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 5 मेडल अपने नाम किए हैं। झारखंड की तरफ से शीतल कुमारी तथा संजना कुमारी ने ताउलू स्पर्धा में कांस्य एवं रजत पदक जीते हैं। सांसाऊ में जितेंद्र कुमार और मनोरमा कुमारी, अदनान खान ने कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम अभी तक कुल 9 पदक हासिल किए हैं। तो जो 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिता वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इसमें अभी तक झारखंड की जो तालिका है, पदक तालिका है, उसमें कुल 9 पदक शामिल हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, देहरादून में आयोजित की गई 41वीं NTPC जूनियर तीरंदाजी नेशनल प्रतियोगिता में कोमालिका बारी ने कितने स्वर्ण पदक जीत हासिल की है? ठीक है, तो हाल ही में देहरादून में आयोजित की गई है 41वीं NTPC जूनियर तीरंदाजी नेशनल प्रतियोगिता और यहाँ पर झारखंड की जमशेदपुर की कोमालिका बारी है, इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीत हासिल की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इन्होंने कुल 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? कुल 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं 41वीं NTPC जूनियर तीरंदाजी नेशनल प्रतियोगिता में कोमालिका बारी।
तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर। तो देहरादून में जूनियर तीरंदाजी नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन 14 मार्च को किया गया, जिसमें जमशेदपुर की कोमालिका बारी ने 2 स्वर्ण पदक जीत हासिल की हैं। रिकर्व रैंकिंग राउंड में कोमालिका बारी ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रिकर्व बालिका टीम ने टीम चैंपियनशिप का स्वर्ण अभी अपने नाम किया है। टीम में जो है यहाँ पर कोमालिका बारी, दीप्ति कुमारी और लक्ष्मी हेम्ब्रम शामिल हैं। रिकर्व मिक्स में स्वर्ण में भी यहाँ पर जो है वो कोमालिका तथा श्री भारद्वाज ने जीता है। तो कोमालिका बारी जो है यहाँ पर उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि यहाँ पर देहरादून में आयोजित की गई थी 14वीं एनटीपीसी जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में विमोचन की गई पुस्तक विजुअल डिक्शनरी ऑफ योग पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो हाल ही में एक पुस्तक विमोचन की गई है, योग पर आधारित है, और इस पुस्तक का जो नाम है विजुअल डिक्शनरी ऑफ योग। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है ये लेखक जो इस पुस्तक के हैं वो है डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर, और दूसरे जो है वो है कौन? सौरभ नीलेश। तो इन दोनों द्वारा ही यहाँ पर जो है पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, पहले हैं डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर और दूसरे हैं सौरभ नीलेश, जिनके द्वारा विजुअल डिक्शनरी ऑफ योग पुस्तक लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इस बुक के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ योग के समन्वयक डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर और शिक्षक सौरभ नीलेश द्वारा लिखी गई योग पर पुस्तक विजुअल डिक्शनरी ऑफ योग का हाल ही में लोकार्पण किया गया है, विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में योग की बारीकियों को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है, और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी योग के अध्ययन में रुचि रखते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनके लिए पुस्तक जो है वो काफी सहायक है। तो यहाँ पर विजुअल डिक्शनरी ऑफ योग पुस्तक का हाल ही में लोकार्पण किया गया है, जो कि रांची विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ योग डिपार्टमेंट विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आनंद कुमार और सौरभ नीलेश द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोयले और लकड़ी का विकल्प एवं इको फ्रेंडली ब्रिकेट झारखंड के किस जिले में तैयार किया गया है? तो कोयले और लकड़ी का जो विकल्प है, एक यहाँ पर इको फ्रेंडली ब्रिकेट तैयार किया गया है, और ये ब्रिकेट जो है वो झारखंड के किस जिले में तैयार किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ब्रिकेट की जो उत्पत्ति हुई है, खोज हुई है, वो झारखंड के लोहरदग्गा में हुई है। कहाँ पर हुई है? झारखंड के लोहरदग्गा में। झारखंड का सबसे छोटा जिला लोहरदग्गा में ब्रिकेट की खोज हुई है, जो कि लकड़ी और कोयले का विकल्प है, और ये जो ब्रिकेट है वो इको फ्रेंडली है। तो इसकी खोज जो की गई है वो झारखंड के लोहरदग्गा जिले में की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्रिकेट आखिर है क्या। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोयले और लकड़ी का विकल्प ब्रिकेट झारखंड में तैयार किया गया है। ऐसा हुआ है राज्य के सबसे छोटा जिला लोहरदग्गा में। यहाँ से ब्रिकेट तैयार ही नहीं हुआ है, बल्कि किसको प्रखंड अंतर्गत पाखर पंचायत के तीसिया, ठीक है, पाखर पंचायत के तीसिया गांव में ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना भी कर दी गई है और उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। वह दिन दूर नहीं जब लोहरदग्गा जैसे पिछड़ा जिला ब्रिकेट का उत्पादन कर पावर प्लांट, उद्योग, ढाबा, ईंट भट्टों, होटल एवं घरेलू कार्य में ईंधन के रूप में आपूर्ति करने में सक्षम होगा। ब्रिकेट इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ताप एवं व्यय जैसे बिंदुओं पर भी कोयला की तुलना में अधिक गुणवत्तापूर्ण है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अभिनव सोच और कार्य योजना से संभव हुआ है। उनके द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में नई पहल के सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। अभी वर्तमान में 25 गांव के लोगों का आय का साधन ब्रिकेट ही है। तो लोगों को रोजगार मुहैया के साधन उपलब्ध कराने थे और राज्य सरकार ने ऐसा दिशा निर्देश जारी किए थे। तो जितने सारे अधिकारी हैं वो अलग अलग जो रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं, जहां पर रोजगार की संभावना है, तो ऐसे कार्य को खोज कर रहे थे। और इसी क्रम में ब्रिकेट की यहाँ पर जो है वो खोज हुई है लोहरदग्गा जिला में। ठीक है, झारखंड के लोहरदग्गा जिले में। क्या है ब्रिकेट? तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए आखिर ये बनता कैसे है। तो ब्रिकेट का उत्पादन जो होता है वो सूखे पत्तों, पुआल, डंडियों, कृषि उत्पाद एवं उनके व्यर्थ पदार्थों
पदार्थों से किया जाता है इसका उत्पादन, ठीक है, इसे बनाया जाता है। ब्रिकेट का उत्पादन जो है वो सूखे पत्ती से होता है, पुआल होता है उससे होता है, डंडियों से होता है, कृषि उत्पाद के जो बेकार पड़े पदार्थ होते हैं, जो भी वेस्ट निकलते हैं, उससे निर्माण किया जाता है। ब्रिकेट की ऊष्मा लगभग कोयले के समान होती है। 5,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र से घिरे तीसिया गांव में 35 लाख की लागत से ब्रिकेटिंग प्लांट बनाया जा चुका है। प्लांट में ट्रायल के रूप में 15 टन ईंधन का उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी आपूर्ति वर्तमान में जिले के कुछ चिन्हित ईंट भट्ठों में करने की तैयारी है और ट्रायल के बाद इसे कारोबारी एवं लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये जो संभव हुआ है वो झारखंड के लोहरदगा जिले में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्वंभर फाउंडेशन रांची की ओर से साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सियाराम झा सरस को। किनको, डॉक्टर सियाराम झा सरस को यहाँ पर बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा, काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो विश्वंभर फाउंडेशन रांची की ओर से 14 मार्च 2021 को मैथिली साहित्यकार और गीतकार डॉक्टर सियाराम झा सरस को साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड के साहित्यकार सियाराम झा सरस को उनकी मैथिली बाल पोथी सोनहुला इजोत बला खिड़की कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 का बाल पुरस्कार प्रदान किया है, ठीक है। तो उनकी जो पुस्तक है, कविता है उनकी, ठीक है, कविता है और ये मैथिली में है, मैथिली बाल पोथी सोनहुला इजोत बला खिड़की, इस कविता के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत, ठीक है, हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। एक वर्ष में कितनी राशि प्रदान की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, तो यह राशि जो होगी वो कितनी राशि प्रदान की जाएगी, कितनी बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी राज्य के युवक युवतियों को। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 5,000 रुपये, कितने, प्रति वर्ष जो है यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 रुपये राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत राशि मुहैया कराएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम नियोजन विभाग के प्रस्ताव के तहत कौशल और तकनीकी प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को बेरोजगारी भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत शिक्षित बेरोजगारों को सालाना 5,000 रुपये बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। और ये योजना का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये राशि मुहैया कराई जाएगी और ये जो लागू होगा वो 1 अप्रैल से लागू होगा, ठीक है, 1 अप्रैल से यह लागू हो जाएगा पूरे राज्य में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, इसके तहत परित्यक्ता विधवा और अन्य के लिए 25% आरक्षण के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। तो ये जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा उसमें भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर 25% जो है यहाँ पर जो परित्यक्ता होंगे, विधवा होंगे या फिर अन्य होंगे, उनको यहाँ पर इसका लाभ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मृत व्यक्ति के परिजनों को कितनी राशि का मुआवजा दिया जाएगा। तो सड़क दुर्घटना में अगर किन्हीं की मौत होती है तो राज्य सरकार मुआवजा राशि देगी, तो ये मुआवजा राशि कितनी होगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो 1,00,000 रुपये दी जाएगी, कितने, किसी भी व्यक्ति की अगर सड़क दुर्घटना में मौत होती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिजनों को 1,00,000 रुपये मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड में सड़क दुर्घटना में रोजाना औसतन 10 लोगों की मौत
हो जाती है। इस आलोक में झारखंड सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सड़क हादसों में मौत होने पर अब मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मुआवजा राशि दी जाएगी। ठीक है, ये जो राशि दी जाएगी वो झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दी जाएगी। और इससे पहले देख लीजिए यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन दुर्घटनाओं में मौत होने वाली घटना को आपदा की श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया है। इससे पूर्व अभी तक राज्य में यह आपदा की श्रेणी में शामिल नहीं था, तो इसे आपदा की श्रेणी में शामिल कर जो जिनकी भी मृत्यु होगी उनके परिजनों को 1 लाख रुपए राशि मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। इसकी जो यहाँ पर घोषणा की है राज्य सरकार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में, ठीक है, केंद्रीय बजट 2021-22 में झारखंड राज्य में कितने एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रहा था। तो 69 कितना 69 यानी 69 एकलव्य स्कूल जो है यहाँ पर झारखंड राज्य में खोले जाएंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश भर में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए कुल 750 एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो ये जो एकलव्य विद्यालय आवासीय विद्यालय होता है, यहाँ पर ये आदिवासी जो विद्यार्थी होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं भी है और उनको जो है यहाँ पर शिक्षा भी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर कुल जो है देख लीजिए 750 में से, ठीक है, देश भर में 750 खोले जाएंगे और उनमें से 69 यानी 69 जो है केवल झारखंड में खोले जाएंगे। हर विद्यालय में 6ठी से 12वीं तक 400 विद्यार्थियों का नामांकन होता है। इस तरह लगभग 27,000 और विद्यार्थियों को आवासीय सुविधाओं के साथ पढ़ाई का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, झारखंड में कुल मिलाकर 23 एकलव्य विद्यालय जो है यहाँ पर एकलव्य आवासीय विद्यालय पहले से ही राज्य के लिए आवंटित हो चुके हैं। नए 69 एकलव्य जो विद्यालय होंगे वो उनको 2022 तक, ठीक है, 2022 तक तैयार हो जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब विद्यालयों की संख्या जो कुल हो जाएगी वो 92 हो जाएगी। ठीक है, जब ये बन जाएंगे, जब इनकी स्वीकृति यहाँ पर प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत SC ST OBC दिव्यांग अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को ऋण अनुदान का कितनी प्रतिशत दी जाएगी। ठीक है, कितना प्रतिशत माफ किया जाएगा ऋण। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, देख लीजिए 25%, 30%, 35% या फिर 40%। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कितनी प्रतिशत ऋण जो है अनुदान दी जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और ये थी दोस्तों यहाँ पर झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में